नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में इस वक्त जो सबसे चर्चित मुद्दा है, पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र का रामपुर गांव, जहां दो पक्षों में झड़प हुई थी और सत्येंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं और आपको हम सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे कि पूरे गांव की क्या स्थिति है, गांव में लोग कैसे रह रहे हैं, प्रशासन की कितनी मुस्तैदी है। और सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से आपको जो स्पॉट है, जिस वजह से पूरा झगड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, जो टूटा हुआ चारदीवारी दिख रहा है और यहाँ प्रशासन की मौजूदगी है। प्रशासन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मौजूद है। तपती इस दोपहरी में 42-43 डिग्री का तापमान है, लेकिन पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं और यही वो जगह है जहाँ से ये हिंसक झड़प की शुरुआत हुई थी। ये जो टूटा हुआ ईंटों का दीवार जो दिख रहा है आपको, इसी को लेकर पूरा विवाद हुआ था। जो एक तरफ से मंटू सिंह जिनका नाम है और उनके पक्ष से जो जानकारी अब तक सामने आई है, उनका कहना है कि ये ज़मीन उनका था और इसी ज़मीन पर निर्माण को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ था और उस विवाद में सत्येंद्र चौधरी की मौत हुई थी। पूरे मामले में सतीश सिंह उर्फ मंटू सिंह समेत कई लोग, जो 42 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिसमें कई नामजद हैं और कई अज्ञात लोग भी हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी खबरें सामने आई थी कि जब ये हिंसक झड़प हुई, उसके बाद सत्येंद्र चौधरी की मौत के बाद जब सत्येंद्र चौधरी का पार्थिव शरीर बॉडी गांव में पहुंचा, तो गांव वाले काफ़ी उग्र हो गए और स्वर्गीय मृत्युंजय सिंह का जो तेल मिल है, चूड़ा मिल है, उसमें आग के हवाले उसे कर दिया गया और उसकी भी हम तहकीकात पर करने यहाँ मौके पर पहुंचे। आप तस्वीरों में देखिए, ये टूटा हुआ दीवार और ये जो भूसा है, इससे अभी तक धुआं निकल रहा है, जो बता रहा है कि वारदात हुई है और किस तरीके से इस पूरे मील को जलाया गया है। अभी तक यहाँ से जो भूसा है उससे धुआं निकल रहा है, तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। और इसे लेकर निर्मला कुंवर ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि जब सत्येंद्र चौधरी का शव लेकर लोग वापस लौटे, तो आक्रोशित भीड़ ने इस मील को आग के हवाले कर दिया, तोड़-फोड़ मचाया और घरों में भी आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी की वजह से एक बड़ी घटना को टाला जा सका। पूरे गांव में सन्नाटा है, सड़कें सुन्न पड़ी हुई हैं, कहीं अगर कुछ दिखता है तो सिर्फ महिलाएं दिखती हैं। और अब हम दूसरा जो पक्ष है, मंटू सिंह के घर पहुंचते हैं और वहां भी देखते हैं कि प्रशासन की गहरी सुरक्षा व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त तैनाती की गई है। शिफ्ट वाइज पुलिसकर्मियों का जो ड्यूटी लगाया जा रहा है, लोग यहाँ आ रहे हैं और गांव में किसी तरीके की अशांति नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था रखी गई है। मंटू सिंह का जो घर है, वहाँ भी एक बड़ी हवेली नुमा घर दिख रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इन लोगों से भी हमने बात की, दोनों पक्षों से बात की, किसने क्या कहा आपको ये भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले पूरे गांव में हमने ये देखा और जाना कि फिलहाल इस घटना के बाद निश्चित रूप से दोनों पक्षों के बीच विवाद या तनाव की स्थिति है, लेकिन लगातार पलामू पुलिस की पैनी निगरानी की वजह से मामला बिल्कुल शांतिपूर्ण है। और अब दोनों पक्षों के लोगों से हमने जो बात की, वो आपको सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा। जब उन्हें से सब लाश संस्कार लेके आया 6 बजे के लगभग, पूरा दूरा पर गाली गलौज करते कि मंटू सिंह कैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, पूरा गाली गलौज करते चौधरी लोग। और सबके सामने ही यहाँ प्रशासन भरल है, सबके सामने गाली देते उन लोग निकल गए। और जब हुआ गए तो ब्रह्मदेव चौधरी, मुनि चौधरी, ब्रह्मदेव चौधरी का बोला कि अभी लाश नहीं जलेगा, 4 बजे भोर में लाश जलेगा, अभी सबसे पहले घर में आग लगाओ, बादल सिंह के मकान घर में आग लगाओ, कैसे यहाँ घर बना है उसको घर में आग लगाओ। मिल था उनमें, चूड़ा मिल, तेल मिल, आटा चक्की और गला पताई गेहूं से हम सब भूसा था हुआ, उसे भूसा में तोपल था, सारा चीज के लगाते हुए उन लोग और तोड़ फोड़ भी किया कि अब सब घर बर्बाद नहस के तहस कर दो और रात रात सामान भी ढो दो। इन लोग ऐसा ऐसा बोला। हाँ, प्रशासन थे, बाकी उन लोग 3-4 प्रशासन, 5-6 प्रशासन थे। जब हुआ से हमको पता चला, साइड से हम लोग देखे, मान ली कि कोई देखा आदमी वहां से होगा कि नहीं, आपको मिल में आग लग गया। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रशासन के हम बोले यहाँ कि सर देखिए कि हमको जाने दीजिए। प्रशासन बोले कि तुम मत जाओ, माहौल गर्म है, से तुम लोग मत जाओ, हम जा रहे हैं, हम वहाँ सुधार कर लेंगे।
अब प्रशासन हम लोग के नहीं जाने दिया, हम तो घर में रुक गए। बाकी हुआ देखे अपने से बोले कि हम लोग आग बुझा के चलाए, फिर हम लोग नहीं गए। सारा संपत्ति में आग लगा दिए। कैसे कैसे हम लोग संपत्ति किए हैं, छोटा से आज 20 साल से बच्चा के पोस के, अब कैसे कैसे करके हम संपत्ति के हम जुड़े थे। मेरा संपत्ति कुछ नहीं बचा। देखा है कि नहीं अभी तक मिल को? हम लोग के जान ही नहीं दिए, प्रशासन भी नहीं जाने दिए कि नहीं माहौल गर्म है, तनाव है। हाँ तनाव है कि नहीं मत चाहिए एकदम। अभी तक मिल का अभी तक से हम लोग डर से नहीं गए हैं कि नहीं हमारा घर में कोई है ही नहीं, मात्र एगो हम है, एगो हमारा मेरा बहू है, एक लड़की है, कोई घर में है ही नहीं है, तो हम किसी के लेके जाए, किसी के लेके नहीं हम गए और न जाने दिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है निर्मला कुंवर। क्या नाम है आपका? मधु चौधरी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जो है कोई कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट उन लोग आए, घर को ढा तोड़ दिए। उसके बाद जो है हम लोग जितना पब्लिक के बुझाया हाला हुआ कि जमा हुए, तो वहाँ जो है मतलब कि नहीं पता लगते लगते रोड पर आदमी आशा देखते रह गया। पब्लिक जमा हुआ से उन लोग डायरेक्ट आया, 4 चक्किया और 2 चक्किया से आया और डायरेक्ट गोली बारूद स्टार्ट कर दिया, लाठी पटकन सब चार्ज कर दिया। गोली कहाँ पे चला? रोड पर चला, यही रोड पर चला। आप लोग रोड पे थे? रोड पर जनहित थे तो, लेकिन बेटा जबकि मरा है तजीबे न करेंगे। तो वहाँ जो गए तो राइफल बंदूक वाला भी और बांस वाला भी 4-5 मार के हमारा बर्बाद कर दिया। बंदूक से तो नहीं मारा, लेकिन मारा लाठी बांस से मारा। तो वहाँ तक एक पुतोह जो विधवा हुई, वो चुचरिया के इस जगह 2 गमछा बंधा माथा में, और वहाँ तक मतलब कि देखे कि विश्वास नहीं हो, बेटा मर गया था, काहे दोबारा मारा जाते हैं। तो वहाँ गोली लगल था, उस रूम के बगल में बिगाइल। किस चीज से गोली चली? बंदूक था, राइफल था? मंटू सिंह के राइफल था। मंटू सिंह के राइफल से गोली चली? हाँ, आप लोगों ने देखा? और फिर ये मिल कैसे चला सामने वाला? मिल जो जला वो हम लोग तो हॉस्पिटल हैं, लास्ट जो आइल है, हम तो वहाँ हॉस्पिटल हैं, हम क्या बताएंगे। आप नहीं झूठ मतलब का कैसे जला गांव में पता होगा ना? गांव में के नहीं कोई बताया है। अब आए हैं तो अभी आए तो कार्यक्रम प्रक्रिया में लग गए, हम कहाँ घूरने अब पूछने जाएंगे। तो हमरा टूटा भी है मैंने और आक्रोश जला भी इधर भी से भी लोग होंगे। नहीं, हम लोग तो वहीं हॉस्पिटल हैं और यहाँ बता रहा है आदमी कि वहाँ के लोग तोड़ा, लेकिन यहाँ के लोग तोड़ा नहीं है कि हमारा विरोध है। हमारा पार्टी आया, हमारा जाति आया, तो सब तो दास संस्कार में है। तो यहाँ जो है क्लेम लादा गया कि ऐसा घर तोड़ दिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लेकिन घर तो टूटा हुआ दिख रहा है। हम तो वहाँ गए नहीं किए हैं, हम नहीं गए हैं वहाँ, तो क्या देखेंगे बताएंगे। और एक और आरोप है कि इधर से फायरिंग हो रहा था, बैरल फटा। यहाँ तो कोई गरीब के पास कुछ मिलबे नहीं करेगा। ये देखा जाए कि मतलब कि चेहरा और रूप देखिए, घर मकान शहर कुछ देखते हुए अगर वैसा रहता तो हम लोग। क्या स्थिति है गांव की? गांव की स्थिति तो आपको जब आप प्रशासन देंगे क्या स्थिति है। प्रशासन मुस्तैद है गांव में मुस्तैद है, बरकरार हैं, रातों दिन वो देख रहे हैं। अब तो ये जवाब प्रशासन देंगे। अब आप लोग को अब आपको डर नहीं ना है? प्रशासन यहाँ है तो कि अभी भी डर में आप लोग? डर में तो है कि प्रशासन तो देखते हैं कि वही पार्टी से है, यहाँ कम प्रशासन है, वहाँ बेसी है। डर तो हम लोग का ही है, पहले से डरते आए हैं, अभी भी डर भी है। आप लोग हैं क्या चाह रहे हैं? हम लोग सुरक्षा चाह रहे हैं, हमारे क्षति नुकसान है, उसका हिसाब तो चाहिए, उसका जवाब चाहिए। अभी तक उन लोग के गिरफ्तारी नहीं हुआ। 2 तो या 40-42 में 2 गए हैं, तो कहाँ गए हैं।